नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महालक्ष्मी प्राप्ति विधान के बारे में। आपको निश्चय ही एक विशेष प्रकार का मंत्र दिया जाएगा जिसका जप करने से निश्चय ही आपको लक्ष्मी प्राप्ति होगी या फिर अलग अलग तरीकों से आपके घर पे लक्ष्मी आएगी। अगर आपकी कुंडली में दरिद्र योग है वो भी निश्चय ही इस मंत्र के जप करने से खत्म होगा, निश्चय ही खत्म होगा। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आपने क्या करना है, क्या कौन सा विधान है, कौन सा मंत्र है, कितने दिनों के लिए करना है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है ये किस प्रकार का विधान है। ये एक सात्विक विधान है। यह महालक्ष्मी जी की आपने तस्वीर लेनी है जो कि आपने अपने पूजा स्थान पे रखनी है। जिस स्थान पे रखनी है वहां पे साफ सफाई होनी चाहिए। सबसे पहले नीचे आपने लाल कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करनी है। साथ ही साथ आपने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी है और आपने वहां पे सुगंधित फूल निश्चय ही जरूर रखने हैं। उसके बाद ये जो भी प्रक्रिया होगी उसके बाद शुरू करनी है। प्रक्रिया क्या है, आपको करनी है एक महीने की साधना, जिसमें कि आपने निश्चय ही एक दिन में 3000 जप करने हैं। ठीक है, 3000 जप करने हैं एक दिन में। माला कोई भी ले सकते हैं, आपको तुलसी की माता माला या लकड़ी की माला हो, जो भी है, रुद्राक्ष की माला हो वो भी अच्छी रहेगी। लेकिन हाँ, रुद्राक्ष की माता अति उत्तम रहती है। इस विधान के दौरान आपने ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना है। याद रखना, इस विधान के दौरान आपने लक्ष्मी माता की जो भी प्रतिमा होगी ना उसको पीले कलर की चुन्नी चढ़ानी है और निश्चय ही लक्ष्मी माता के आसपास खुशबू रहनी चाहिए। वो चाहे फूलों की हो चाहे अन्य प्रकार की हो, लेकिन निश्चय ही उस वहां पे फूलों की प्रतिमा रहनी चाहिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान होना चाहिए इन प्रयोगों के दौरान। तो आपको मैं ये मंत्र देता हूँ। मंत्र किस प्रकार है, आपने निश्चय ही ये 31 दिनों की कर लेना साधना, या 30 दिन की कर लेना, 30 दिन की कर लेना। उसमें आपने मंत्र जप करना है एक दिन में 3000, मतलब 1500 सुबह, 1500 शाम को, 108 माला जप करनी है, पूरी जप करनी है। ठीक है, तो मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमो नमो ओम। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिएगा। ओम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमो नमः ओम। यह मंत्र को आपने 30,000 बार एक दिन का जप करना है, 108 वाली किसी भी कोई भी माला के साथ। ठीक है, 108 आप बोलोगे कि 100 मतलब 1500 3000 हो गया, 1500 जप करो तो वो तो जप ज्यादा हो गया। तो आपने जप ज्यादा ही करना है, क्योंकि जब हम जप किसी भी माला का करते हैं ना तो कई बार हमसे जो बीच के मंत्र होते हैं खराब हो जाते हैं, या मतलब हमसे पूरा जप होता नहीं। तो उसको पूरा करने के लिए आपने 108 मंत्र मनके की माला लेनी है। उससे ही आपने 30 बार माला फेरनी है एक दिन में, और ये 30 दिन का विधान होगा, जिसके दौरान आपने माता लक्ष्मी के आसपास विशेष प्रकार की खुशबू, भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करनी है और माता को पीला भोग ही लगाना है। और निश्चय ही आपने रोज माता की पूजा भी करनी है। पूजा बोलने का मतलब है आपने माता जी की जो आरती होती है, लक्ष्मी माता जी की आरती होती है, उसको भी करना है। निश्चय ही आपको ये चीजें एक महीने के करने, एक दो हफ्ते में धीरे धीरे इसका रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस प्रयोग को करने से क्या होता है, एक माता की छोटी सहायक शक्ति होती है, मतलब एक प्रकार की यक्षिणी ही होती है। यक्षिणी क्या, माता की ही शक्ति होती है। वो धीरे धीरे आपको जो आपके जीवन में लक्ष्मी प्राप्ति की अड़चने बने हुए योग हैं वो ठीक कर देती है और आपको विभिन्न प्रकार से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार आपने ये विधान करना है, मतलब एक महीने का विधान होगा। इसमें आपने निश्चय ही 30 दिन में लगातार, मतलब सॉफ्ट, मतलब टाइम पे खाना खाना है और हल्का ही खाना खाना है। कोई ज्यादा मतलब तला वला वगैरह ना हो जिससे आपकी सेहत वगैरह खराब हो। ये साधना के दौरान मतलब
फल फ्रूट ज्यादा खाने हैं, आपने भारी खाना कम खाना है, और मांसाहार तो निश्चय ही आपने मांसाहार से दूर रहना। अंडा भी नहीं खाना है आपने, अंडा मांसाहार शराब से आपने दूर रहना है, जितना दूर हो सके उतना रहना है। साधना के दौरान आपने पीले कपड़े पहनने हैं, ये भी चीज याद रखना। उस पीले वस्त्रों को आपने साधना से करने से पहले स्नान करना है, उससे पहले उसके बाद वो पीले कपड़े पहनने हैं, तभी बैठना है। पुराने कपड़े डाल के ये साधना को शुरू मत करना। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है आपने, और मन ही मन माता को अपने ये कामना करनी है, माता रानी मेरे को मेरी धन प्राप्ति हो, और निश्चय ही मैं अपने परिवार या जिस प्रकार की आपकी कामना हो, जिस प्रकार के आप उस धन का उपयोग करना चाहते हैं, तो माता को पहले ही बता दीजिएगा, तो निश्चय ही आपको इस कार्य में सफलता मिलेगी। लेकिन ये जो विधान करना होगा पहले ही माता से आज्ञा ले लेना कि माता इस प्रकार मैं 30 दिन का तेरा विधान कर रहा हूँ। अगर कोई बीच में कुछ भी मतलब खराबी या कोई भी मिस होता है, कोई भी दिन 1-2 दिन मिस हो गया तो कोई चक्कर नहीं, उसके अगले दिन जैसे इस आज का दिन मिस हो गया तो अगले दिन आप उस मंत्र का डबल कर सकते हो। जब मतलब कि जैसे आज का मिस हो गया तो अगले दिन आप 6000 मंत्र जप करना, फिर अगले दिन आपने 3000, फिर अगले दिन 3000 स्टार्ट कर देना। पर याद रखना हफ्ते में एक बार स्किप हो जाए दिन तो कोई चक्कर नहीं, लेकिन हफ्ते में 2-3 बार स्किप हो गया, आपका दिन चला गया, तो आपकी ये साधना सारी भंग हो जाएगी, आपको निश्चय ही कोई शुभ प्राप्ति नहीं होगी। तो ये आपने साधना करनी है, जिससे साधना के दौरान अगर आपकी कुंडली में दरिद्रता योग लिखा भी हो तो वो भी निश्चय ही साधना के दौरान माता लक्ष्मी द्वारा वो दरिद्रता योग मतलब गरीबी का योग कटता है, और आपको विभिन्न प्रकार के जरिए के थ्रू लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पर याद रखना आपको साथ ही साथ शुभ कर्म भी करने पड़ेंगे। बोलने का मतलब कि घर बैठे बैठे आपको कुछ नहीं मिलेगा, अपने जॉब या कुछ बिजनेस या अन्य तरीकों से कोशिश करनी है कि मेरे को मतलब अर्निंग ज्यादा हो, अन्य तरीकों से मतलब कर्म भी साथ साथ करना है। जब जैसे जैसे ये मंत्र जप करना है वैसे वैसे कर्म करना है। लेकिन आप जिस प्रकार आपकी साधना होगी 1 महीने में साधना हो जाएगी तो आपको निश्चय थोड़ा सा आभास हो जाएगा कि नहीं ये चीजें आप पे काम कर रही हैं। आपने बस माता लक्ष्मी की मतलब पूरे निश्चय साफ दिल से माता लक्ष्मी की आराधना करनी है, और माता को पीले कलर की चुनरी चढ़ानी है, नीचे लाल आसन बांधना है, और भगवान गणेश को पहले स्तुति करनी है भगवान गणेश की, उसके बाद माता लक्ष्मी का मतलब आपने उसके बाद माता लक्ष्मी का मंत्र जप करना है, ठीक है। और हर शाम को मतलब मंत्र जप करने के पहले सुबह या शाम को अपने माता जी की आरती जरूर करनी है 30 दिन। हाँ, 1 दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए। 30 दिन मंत्र जप करने के बाद आरती, और उससे पहले आपने 3000 मंत्रों का जप करना है, ठीक है। मंत्र आपको मैंने पहले बता दिए हैं। तो इस प्रकार से जो भी विधान है आपको आपने उसको जो मैंने आपको वीडियो में बताया उसको फॉलो करना है। आपको निश्चय ही आपको शुभता का मतलब शुभ आपकी जिंदगी में शुभ चीजें होने लगेंगी जिससे आपको धन की प्राप्ति अवश्य ही होगी। ज्यादा धन नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ पक्का आपको निश्चय ही आपको माता लक्ष्मी आप पे कृपा करेंगी अगर आपने ये विधान पूरे नित्य कर्मों से मतलब साफ सुथरे दिल से और जिस प्रकार से भी आप अपनी मेहनत से करते हो, तो निश्चय ही माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगे और विभिन्न जरियों से आपको फायदा पहुंचाएंगी। तो यही था साधना का विधान। तो और अगर आपको मेरे साथ किसी प्रकार का अपना अनुभव शेयर करना चाहते तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम चैनल पे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आपका मेरा मेल वगैरह दिया होगा, किसी भी प्रकार से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं निश्चय कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व कर दूं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो तब तक के लिए बाय बाय। मैं कामना करूंगा कि माता लक्ष्मी आप पर निश्चय ही धन की बारिश कर दे और आपकी हर मनोकामना हर मतलब हम विभिन्न प्रकार से आपको रिद्धि सिद्धियां प्रदान करें। जय हो।